गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने मैट्राइसिस किया था। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल करवा रहा हूँ। उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें MCQs ही रखे हैं मैंने, उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। इफ़ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 13, 14, 15 then the radius of its इन सर्कल इज। इन सर्कल का रेडियस पूछा हुआ है। इन सर्कल का रेडियस देखिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ये है रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल अगर मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर एस, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे निकालेंगे, हमको एक रूल पता था, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। उसमें एस निकालते थे। एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इसे हम सेमी पैरामीटर बोलते थे। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन टू। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन टू, ये कितना हो रहा है, एस कितना आया हमारा, ये निकालते हैं पहले। तो ये आ रहा है अपना 15 और 10 25 29 और 10 39 39 और 3 42 अपॉन टू, यानी कि 21। सेमी पैरामीटर आ गया 21। अब फॉर्मूले में रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस, अब इसमें से वैल्यू रखिए। एस आया हमारा 21 रूट में, 21 माइनस पहली साइड, 21 माइनस दूसरी साइड, और 21 माइनस तीसरी साइड। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अंडर रूट में 21 इंटू 13 में से गया 8 7 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। रूट से बाहर निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो 21 7 21, तो 7 यहाँ से आ जाएगा और 3 बचेगा, 3 दूना 6, 3 भी आ जाएगा और एक 4 आएगा। 4 3 12, 12 7 84। 84 इसका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ अब क्या निकालेंगे, एस पता है हमें और एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, तो सीधे क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस ऑफ आई एन इन सर्कल। इन सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू 84/21। ये कितना आ रहा है, 4। देखिए ऑप्शन है यस 4, यानी कि हमारा रेडियस कितना जाएगा, इतना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो इन सर्कल है ये इन सर्कल के रेडियस के लिए है। ठीक है, यानी कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है तो इसे कहेंगे इन सर्कल और इसका रेडियस। लेकिन अगर उल्टा हो गया यूं, एक कंडीशन ये वाले भी आती है, इसे आउटर कहते हैं, सर्कमस्क्राइब, यानी कि ट्रायंगल को सर्कल ने बंद किया हुआ है। एक कंडीशन आपकी ऐसी भी आती है, अभी क्वेश्चंस में आएगा, कि हर एक साइड पे एक सर्कल बना हुआ है, हर एक साइड पे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ठीक है, अगर ये
ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब अगर कोई सर्कल किसी समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री को घेरे हुए है तो उसकी त्रिज्या होगी आर। आर उस समय उसके हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ R1 R2 R3 विद द रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड यानी कि बाहर से है सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड R विद द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, देन द वैल्यू ऑफ, अब ये पूछा हुआ उसने कि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ उसने कि 1/R1 प्लस प्लस ओके प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस 1/R। जो ये है ये तो इन सर्कल का है, इन सर्कल यानी कि ये सर्कल, और ये बाहर ये वाले सर्कल्स हैं। तो इनको कैसे निकालोगे? अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था ये वाला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 1/R1, R1 यानी कि R1 की वैल्यू क्या आएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल। R1 की वैल्यू क्या आएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे S माइनस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे S माइनस बी प्लस 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे S माइनस सी। ये तो इनका आ गया। और R कितना आएगा? 1 बटे ट्रायंगल अपॉन S। अब इसे हल करेंगे तो ट्रायंगल नीचे रह जाएगा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी सब ऊपर चले जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो, और 1 बटे ट्रायंगल बाहर ले लीजिए। 1 बटे ट्रायंगल अगर मैं बाहर ले लूँ तो S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी माइनस S, ये ऐसा बनेगा। ये टोटल कंप्लीट हो गया, कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए, देखो कितना S है, माइनस प्लस S माइनस सी S माइनस बी, S माइनस S से S गया, बचा क्या? 1 ट्रायंगल 2S माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब मैं अगर S की वैल्यू रखता हूँ तो S की वैल्यू क्या होती है? A प्लस बी प्लस सी, ये आप सभी जानते हैं। तो 1 ट्रायंगल यह आ जाएगा आपका, S की जगह पे क्या लिख दूंगा? A प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये S की जगह पे कहाँ से आया? जो S था S की जगह पे कहाँ से आया? हमें ये वाला सूत्र पता है कि S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 2 यहाँ चला गया और ये a प्लस बी प्लस सी बचा, तो ये सारा कट गया। कितना बचा? 1 बटे ट्रायंगल गुणा गए 0 यानी कि 0। इसका उत्तर 0। अगर ऐसा है तो ये वाला ऑप्शन सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 विल बी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो जो सबसे पहले गिवन है, जो सबसे पहले गिवन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये लिख दिया साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू ए, फर्स्ट इक्वेशन, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू बी, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को डिवाइड कर दो, दूसरी से पहले को, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, दूसरे को पहले से, तो क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बटे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, और बराबर में बी बटे ए। अब हमें इनके सूत्र याद होने चाहिए। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा यानी कि कॉस ए माइनस कॉस बी, और साइन ए, नहीं ये प्लस था, ये वाला प्लस था, साइन ए प्लस साइन बी। अब इनका सूत्र क्या होता है? कॉस वाले का होता है -2, ऊपर वाले का लिख रहा हूँ,
कॉस वाले का -2 साइन ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटे 2 ब्रैकेट बंद कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2। ये तो आ गया कॉस वाला। और अब साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन वाला होता है 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे आया था आपका अल्फा माइनस बीटा बटे 2। नहीं, ये हो गया, यहाँ पे साइन आएगा, साइन यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। हाँ, ये वाला फॉर्मूला ठीक। तो इससे ये कटा माइनस साइन के साथ, ये बचा माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 और होल बटे कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2। साइन अपन कॉस क्या होता है? टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 2, और ये माइनस में, और ये किसके बराबर चल रहा था? बी बटे ए के। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? हमसे ये पूछा गया था कि टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर माइनस बी बटे ए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है माइनस बी बटे ए। ठीक है, समझ में आया? अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री। उसने कहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, एंगल ए कितना होगा? ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, एंगल बी 90 है, इन दोनों का सम भी 90 होता है। तो एंगल ए बराबर में 90 माइनस एंगल सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाली समीकरण है इसमें रखिए। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस एंगल सी प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर सी को सी ही रहने दिया। अब इसको आगे सॉल्व करो। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा? देखो, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर सी। साइन 90 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये कितना हो जाएगा? 1 धन 1 बराबर 2। तो यानी कि हमारा उत्तर कितना आएगा? 2। इसमें से कोई नहीं। उत्तर कितना आया? 2। इनमें से कोई नहीं। ठीक, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है? यहाँ पे 2 सूत्र लगे हैं। एक लगा है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और दूसरा लगा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 2 सूत्र लगे हैं आपके इस समय। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एंगल ए 120 है, ए बी और ए सी बराबर हैं, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी आर। अच्छा, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखिए, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए बी सी, उसने कहा है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, और ये वाला कोण 120 डिग्री का है। ठीक, अब हमें पता है जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर हो जाती हैं
तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, तो इसको हल कैसे करेंगे? तीनों कोणों का योग कितना होता है? ए धन बी धन सी बराबर 180। तो ए तो हो गया 120, धन एक्स बराबर 180, 2x बराबर 180 में से 120, तो x बराबर 60/2 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि x का मान 30, ये भी 30 और ये भी 30। देखिए, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आपको पता है कि दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण समान होंगे। तो ऑप्शन में देखिए, पहला है 30-30, पहला ही 30-30 है, बाकी देखिए सब अलग अलग हैं। तो हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से कर सकते थे अगर हमें पता चल गया ये बराबर है, यानी कि जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 12, 5 and 13, then the radius of a circle of the triangle is, यानी कि जो सबसे पहले कहा था मैंने कुछ ऐसा, ये वाला। इस समय इस की रेडियस कितनी होगी? तो देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गौर कीजिए एक चीज़, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। देखिए 12, 5 और 13 आपने पाइथागोरस परिमेय की थी। पाइथागोरस परिमेय में क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और पाइथागोरस में क्या था कि दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा आना चाहिए, यानी कि a + b इज़ ग्रेटर देन c। ये दो रूल हैं। अब हमें पता है 12 धन 5 ये बड़ा है 13 से। अब इन तीन भुजाओं को मिला के एक त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ये 12, ये 5 और ये 13, और सर्कल इससे पास होके जा रहा है ऐसे में। तो मैंने आपको कहा था अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो जो आर होती है उस समय सर्कल की, वो आर क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का आधा, यानी कि आर बराबर 13/2, यानी कि 6.5, 6.5। ठीक है, आर का मान कितना आ जाएगा? 6.5। तो देखिए आर का मान 6.5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इन सर्कल, यानी कि एक सर्कल बाहर से है और एक सर्कल अंदर है, तो उसका रेशियो कितना आएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यह इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ साइड ए ले लीजिए, एक सर्कल बाहर से है और एक सर्कल अंदर से है। उसने कहा है इन दोनों का मुझे होगी आर, और बाहर वाले की बड़ी आर ले लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, उसने कहा इन दोनों के रेडियस का मुझे रेशियो चाहिए। रेशियो यानी कि बड़ा या छोटा, रेशियो ऑफ जो बाहर वाले का बटे अंदर वाले का, यानी कि मुझे क्या चाहिए? आर बटे आर का मान चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो हमें पता है कि जो क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी हमारी? ए है इस समय। ठीक है, और जो एस होगा, एस कितना आएगा? तीनों साइडों का सम, ए धन a/2, यानी कि 3a/2। ठीक, तो हमने क्या किया था, जो इन सर्कल था उसके लिए निकालने का तरीका क्या था? छोटा आर निकालने का तरीका क्या था कि एरिया बटे एस, तो यानी कि √3/4 ए का वर्ग बटे 3a/2। तो ये हल होकर कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपका
3 से 3 कटेगा रूट के टाइम, ए से ए कटेगा, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 2√3। ये तो यहाँ बचा, ऊपर 1 बचा, ए बटे 2√3, ये बचा आपका छोटा आर। छोटे आर का मान कितना आ गया, ए बटे 2√3। अब निकालेंगे हम बड़ा वाला आर। तो बड़ा वाला आर कैसे निकलेगा, बड़े वाले आर के लिए ध्यान रखिएगा, भुजाओं का गुणनफल ए गुणा गए बी गुणा गए सी बटे 4 टाइम एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ए बी सी बटे एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो यानी कि ए बी सी कितना होगा, ए गुणा गए ए बटे 4 बार √3 बटे 4, ए का वर्ग, 4 से 4 कटा, 2 ए से 2 ए कटे, ये कितना आ गया, ए बटे वर्गमूल 3। तो हमको बड़ा आर भी मिल गया और छोटा आर भी मिल गया। अब उसने जो रेशियो पूछा हुआ था, रेशियो क्या पूछा हुआ था उसने, बड़ा आर बटे छोटा आर, यानी कि ए बटे √3 और ए बटे 2√3। तो ये हल होके कितना आ रहा है, ए से √3 से √3, ये आ गया आधा नहीं 2 पर आएगा इस समय, 2/1, यानी कि 2:1। ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है, मैंने भी कर दी थी, ये यहाँ पे जाएगा ऊपर, ये सबसे ऊपर जाता है, अभी जो गलती की थी यहाँ पे डाल रहा था, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया क्या है, 2:1, 2:1 यानी कि 2:1, ये लास्ट ऑप्शन, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ रेगुलर हेक्सागन, देखिए ये बहुत ईजी है, रेगुलर यानी कि सारी भुजाएं समान हैं, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन इट्स पैरामीटर इज, ये पैरामीटर यानी कि सारी भुजाओं का योग। अब ये सारी भुजाएं समान हैं इसकी, तो यानी कि कोई हेक्सागन है जिसकी सारी भुजाएं समान हैं और वो किसी सर्कल के अंदर है, जरा सही नहीं बना, आर, इसकी रेडियस आर है, तो इसने पूछा है कि इसका परिमाप कितना होगा, पैरामीटर कितना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी साइड भी रेडियस के बराबर होगी, जो साइड होगी वो रेडियस के बराबर ही होगी। तो 6 भुजाएं हैं तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा 6 इंटू साइड, यानी कि 6r। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, 6r, ये वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कॉस ए बराबर कॉस बी कॉस सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉट बी कॉट सी विल बी, कॉट बी कॉट सी की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं आपको सॉल्व करवाने के लिए, देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी, जो कॉस ऑफ ए इक्वल टू कॉस ऑफ बी डॉट कॉस ऑफ सी, ये गिवन है हमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180, तो यहाँ से a निकाल लो, तो a इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको उठा के इसमें रख लीजिए, यानी कि कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए आ जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस बी सी, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, बी प्लस सी बराबर कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, ठीक है। अब माइनस को बाहर ही रहने दीजिए। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए प्लस बी या कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है आपका कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। ये उल्टा लिखा रहता है, ये बाद में ये आगे, तो ये माइनस साइन के कारण इसको उल्टा लिख दिया, यानी कि साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसे में लिखा रहता है, लेकिन इस माइनस साइन के कारण उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू
कॉस बी कॉस सी। अच्छा, अब ये इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बार कॉस बी कॉस सी बराबर साइन बी साइन सी। इसको डिवाइड कर लीजिए। अब उसने क्वेश्चन में कॉट पूछा हुआ है तो कॉट यानी कि साइन यहाँ आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा साइन नीचे आएगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट बी, और ये वाला कॉट सी बराबर 1/2, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, हाफ। इसका आंसर आ गया हाफ। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है, एंगल ए दिया है, देन सी इज, अच्छा देन सी रूट ऑफ इक्वेशन, सी क्या है, सी के टर्म में निकालना है, रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है, वो भी सी के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ कोसाइन रूल लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोसाइन रूल। तो आपको दिया है कि कोई ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 10, कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ए बी सी, तो ए तो 60 दिया हुआ है तो ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी। तो उसने ये वैल्यूज़ दी हैं और उसने कहा है कि रूट निकालो इस इक्वेशन के, और वो भी सी के टर्म में आना चाहिए, छोटे सी के टर्म में। तो कोसाइन रूल लगाइए, कोसाइन रूल, देखो कोसाइन रूल क्या है, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये नहीं आता है, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए, अगर कॉस ऑफ सी पूछते तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर आता और यहाँ पे ए बी आता, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए, कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू बी है आपका 4 का स्क्वायर, सी आपका निकालना है और ए है आपका 4 का स्क्वायर और सी 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, कॉस ऑफ 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हमारा 1/2, अच्छा अपॉन में भी तो है 2 इंटू बी कितना है 4 और सी, ठीक है। तो आ जाएगा 3 दूना 6 सी। अब इसे हल कर लीजिए, 2 3 6, ठीक है। हल करके कितना आ रहा है 3c बराबर सी स्क्वायर माइनस 16 में से 9 गया 7, तो यानी कि अगर इसकी समीकरण बनाते हैं तो सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0। ये कोई मैच कर रही है यहाँ कहीं, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, ये मैच कर रही है इसके साथ, माइनस 3c माइनस, हाँ यही मैच कर रही है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।